तो सीयूटी 2026 के आखिरी 45 डेज, क्या 45 डेज में सीयूटी क्रैक किया जा सकता है? क्या 45 डेज में मैं हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करके, पूरे सिलेबस को कवर करके, कम से कम 2-3 रिवीजन करके सीयूईटी में हर डोमेन या हर एक पेपर में 250 में से 200 प्लस नंबर ला सकता हूँ? अगर बेटा यही तुम्हारा सवाल है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में अगले 10 मिनट में बता रही होंगी कि 45 डेज का क्या शेड्यूल होना चाहिए, कैसे तुमको प्लान करना चाहिए और किस तरीके से आप सीयूटी 2026 को क्रैक कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि 45 डेज का यहाँ पे सोल्यूशन मिलने वाला है और 45 डेज में तुम कितना स्कोर टारगेट कर रहे हो, ये मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के जाइएगा। सो 45 डेज हमारे हाथ में है और इस बार का सीयूटी डेफिनेटली सबसे बड़ा है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, यानी कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है, विच इज 16 लाख प्लस स्टूडेंट्स है जिन्होंने सीयूटी के लिए रजिस्टर किया है। लेकिन जो फाइट है वो वही 50,000 सीटों के लिए है, जो टॉप नॉच कॉलेज में टॉप नॉच कोर्सेज की रहने वाली है। सो द कॉम्पिटिशन इज क्वाइट क्लियर। हर एक बच्चा ये 50,000 सीटें डेफिनेटली नहीं ले पाएगा। 50,000 बच्चे ही हैं 16 लाख में से जो ये सीटें ले पा रहे होंगे। तो आपको उन 50,000 में कैसे आना है, किस तरीके से आप लोग को तैयारी करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 45 डेज का आपका सही उपयोग कैसे होता है। सो यस, हमारा गोल है कि हमें इन 50,000 सीटों में लाना है एंड वी हैव टू फाइट फॉर द टॉप कॉलेज एंड द टॉप कोर्स। एंड ट्रस्ट में बेटा, अगर तुम सही तरीके से फाइट करते हो तो तुम इन 50,000 सीटों को श्योर शॉट अचीव कर पा रहे होगे, और वो भी इसी अटेम्प्ट में पहली लिस्ट के साथ। अब देखो, पहली बात तो आई थिंक सबको पता है कि प्रतिज्ञा बैच लाइव हो चुका है और प्रतिज्ञा इज वन स्टॉप सोल्यूशन टू एवरीथिंग। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है किसी भी रीजन से, मेक श्योर करिए आज ज्वाइन कर लें, क्योंकि यू नो कि जो ऑफर है वो खत्म हो रहा है। तो ज्वाइन करने का जो कोड है वो आपके सामने है, Y513 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी डाउट है तो मेरी ईमेल आईडी तुम्हारे सामने है, ईमेल पे मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ताकि आप लोग बिना किसी झिझक के बैच को ज्वाइन कर सके। अब अगर सवाल बेटा आता है सीयूटी की मेन मेन चैलेंजेस का, 45 डेज लिमिटेड टाइम है, पहला चैलेंज तो यही है। दूसरा चैलेंज ये सबसे बड़ा ये है कि आपको डोमेन्स भी पढ़ने हैं, आपको लैंग्वेज भी पढ़ना है, जीएटी भी बहुत बच्चों का पढ़ना है। तो मैम सब कुछ पढ़ना भी है, सब लोगों सब चीज़ों का रिविज़न भी करना है। अब देखो, आपको बोर्ड्स में ही पता है कि हमें 7 दिन गैप डे अगर मिला था, तो 7 दिन में केवल केमिस्ट्री पढ़ना ही मेरे लिए इतना डिफिकल्ट हो गया था। या अगर मैं बोलूँ मैथ्स में, या मैं बोलूँ बायो में, या मैं बोलूँ हिस्ट्री में या पॉलिटी में, गैप डेज़ में आप एक सब्जेक्ट ढंग से नहीं कर पा रहे होते हो। लेकिन अगर मेरे पास 45 डेज़ है, मुझे सब सब्जेक्ट इक्वली पढ़ने हैं। मेरे को केवल पढ़ना नहीं है, मेरे को इनका रिविज़न भी करना है। मेरे को नॉर्मल एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है, मेरे को पीवाईक्यूज भी करना है, मेरे को टेस्ट सीरीज भी करना है। ये सब करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अब टेस्ट सीरीज को इक्वल टाइम देना, टेस्ट सीरीज कब लगानी है, कब कौन सा टेस्ट करना है, टेस्ट सीरीज में मैं कैसे परफॉर्म करूँ, उसे कैसे एनालाइज करना है, वहां से कैसे मुझे जो अपनी गलतियां हैं उनको सुधारना है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हर साल जो लेवल है पेपर का वो डेफिनेटली थोड़ा बढ़ रहा है। इस बार बोर्ड्स का लेवल भी बढ़ा है। और अगर मैं बोलूँ सीयूटी का 2025 का लेवल भी अच्छा पूछा गया था, तो केवल बेसिक पढ़ाई से आप एक अच्छे स्कोर को अचीव नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रिपरेशन टॉप नॉच बेस्ट लेवल करनी ही पड़ेगी। दैट इज द चैलेंज ऑफ सीयूटी 2026। अब उसको मैम कैसे कर सकते हैं? 45 डेज है इसका, आपका जो रूल है 45 डेज रूल है। आप इनको 3 दिनों में 3 हिस्सों में मेजरली डिवाइड करोगे, विच इज 20, 15 एंड 10। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के 20 दिन, जिसको आप स्टार्ट बोलते हो ना, किक स्टार्ट मिलना। अब यहाँ पे आपको 1:1 रूल फॉलो करना होगा मेनली, जिसमें आप सबसे पहले तो मेक श्योर करोगे कि हर सब्जेक्ट का थ्योरी और 20 दिन में मुझे प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लेना है किसी भी हालत में। अब ऐसा नहीं करना कि पहले थ्योरी करूंगा फिर क्वेश्चंस करूंगा, नहीं, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस करने, ताकि आपको ये समझ में आता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। हफ्ते में एक दिन आपको रिवीजन को देना है, तो आपने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसको आपको रिवीजन भी करना है। तो अगर आप इस तरीके से प्लान करोगे तो 20 दिन में आपका जो जो होता है ना, सबसे टफ पार्ट है सिलेबस कंप्लीट करना। किसी भी हालत में अगर हो रखा है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं हो रखा है तो थोड़ा टाइम लेगा, बट 20 डेज का टाइम पीरियड है, जिसमें आप मिनिमम 3 डोमेन्स, लैंग्वेज, और अगर आप जीएटी का पेपर दे रहे हो तो जीएटी का सिलेबस आपको 20 दिन में खत्म करना है। कैसे करना है, अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको लास्ट में बता रही होंगी। ठीक है, अब बारी है उसके बाद अगले 15 दिन की, जो कि लेवल अप देना है। तो आपने बेस बना लिया है, जो आपने पढ़ा है अब उसको लेवल अप करना है। ठीक है, मतलब अब आपको उसमें कॉन्फिडेंस लेना है। अब उसके लिए जरूरी है 20 दिन में जो तुम्हें पढ़ा है उसके आपने नोट्स बनाए हुए होने चाहिए। वो भी होता है रैपिड रिवीजन नोट्स, 2 से 3 पेज के हर चैप्टर के नोट्स होने चाहिए, जिसमें आप ये 15 दिन में आप उन्हीं नोट्स से केवल रिवीजन करोगे। फिर आप डिटेल लेक्चर्स नहीं देखोगे या डिटेल नोट्स नहीं पढ़ोगे, आप शॉर्ट नोट से रिवीजन करोगे, ताकि वो चीजें दिमाग में रिटेन हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने बेसिक वाली पहले कर ली है, अब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे और उसके लिए पीवाईक्यूज होने बहुत जरूरी है। तो पीवाईक्यूज पिछले 4 सालों के, क्योंकि हर साल का लेवल अलग है, आपको इन 15 दिनों में पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं। और आखिरी में मॉक टेस्ट यहाँ पे शुरू कर देने।
फेज 1 में आप अगर आपने प्रतिज्ञा लिया है तो आप बैच टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट करोगे, लेकिन फेज 2 में हम यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे हम मिनिमम मिनिमम 3 टेस्ट पर सब्जेक्ट लगा रहे होंगे, ठीक है? तो 15 दिन का टाइम है तो 5 दिन में 1, 5 दिन में 1, 5 दिन में 1, इस तरीके से आप लोग एक-एक टेस्ट लगा रहे होंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि जितना पढ़ लिया वो कितना रिटेन हो रहा है। और फिर होगा बेटा आखिरी पीरियड, वो है लास्ट लैप, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब जितना पढ़ा है उसे दिमाग में रिटेन करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो तो यूज़ करने ही है फास्ट मूवमेंट रिविजन के लिए, लेकिन एक लास्ट रिविजन का जो फाइनल क्लास होता है या फाइनल मैराथन होता है, उस तरीके से हम लोग को यहाँ पे लास्ट रिविजन करना है, जिसमें हम पूरे सिलेबस को वन शॉट गो थ्रू कर रहे होंगे और फिर यहाँ पे मेन फोकस मॉक्स पे करना है। तो कम से कम यहाँ पे 5 टेस्ट आपको लगाने हैं पर सब्जेक्ट के। तो मतलब 10 में से आप ये समझो कि 1 दिन रिवाइज़ किया, 1 दिन टेस्ट, 1 दिन रिवाइज़, 1 दिन टेस्ट, 1 दिन रिवाइज़, 1 दिन टेस्ट, इस तरीके से करोगे ताकि आप इक्विप्ड हो जाओ यार, पेपर पैटर्न को लेकर इक्विप्ड हो जाओ कि टेस्ट सीरीज़ पे कैसे आपको अप्रोच लेने हैं, क्योंकि पेपर में आप वही परफॉर्म करोगे जो आप घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे। और लास्टली आपको कॉन्फिडेंस फ़ील करना है, तो कॉन्फिडेंस फ़ील करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपके दिमाग में जो कांसेप्ट है, जो थ्योरी में हमने रिवाइज़ करा है, वो दिमाग में स्टे करे और उसके लिए प्रॉपर प्लान फ़ॉलो करना ज़रूरी है। तो अगर आप ये 3 तरीके से अपने 45 डेज़ को बेटा डिवाइड करके एग्ज़ीक्यूट कर दोगे, तो ट्रस्ट मी आप कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। लेकिन हम बड़ी बात ये है कि ये कहना और ये करना बहुत टफ़ है ना? आपको इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 45 डेज़ का एक सटीक स्टडी प्लान हो कि यार इस दिन ये चैप्टर करना है, इस दिन ये चैप्टर, इस दिन ये चैप्टर, इस दिन इस चैप्टर के क्वेश्चन्स करने हैं, इस दिन ये बैच टेस्ट लगा देना है, इस दिन ये मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मुझे फुल लेंथ स्टार्ट कर देना है, फुल लेंथ के बाद ये मुझे रिवाइज़ करना है, ये मेरा रिविज़न क्लास है। सो यू डोंट हैव टू 45 डेज़ में भटकना ना पड़े कि यार ये मेरे को वन शॉट सर्च कर लूँ, यार मैं इसके क्वेश्चन सर्च कर लूँ, इसके पीवाईक्यू से सर्च-वर्च करने का टाइम नहीं है आपके पास। आपके पास सब कुछ हो और आपको बस उसे कर लेना है। दैट इज़ द प्लान। आपके पास वो क्वेश्चन सर्च करने नहीं हो कि यार सीयूटी बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से ढूँढूँ मैं? मैम मैं पीवाईक्यूज़ कहाँ से ढूँढूँ? मैम मैं टेस्ट सीरीज़ कौन-सी लगाऊँ, ये लगाऊँ, वो लगाऊँ, इसकी अच्छी है, उसकी अच्छी है। टेस्ट सीरीज़ पैटर्न जो अपडेट हुआ है, उसके ऊपर बेस्ड आपके पास होनी चाहिए और आखिरी में सबसे ज़रूरी है बेटा मेंटरशिप। ये सब होता तब है जब तुम्हें दिमाग से फ़ील होता है कि यार मैं किसी के साथ हूँ, जो मेरे को सँभाल रहा है या जो मुझे हेल्प कर रहा है, जो मुझे हर एक सिचुएशन से निकाल सकता है। दैट मेंटरशिप इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि हमने बोर्ड्स में भी देखा कि यार केवल ना बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ पढ़े थे, लेकिन जो बच्चे मेरे साथ पूरे टाइम पढ़े, उन्होंने मुझे एक बात ज़रूर कही है कि मैम हमें डर नहीं लग रहा था। हमें लग रहा था कि मैम हमने कुछ नहीं पढ़ा बट फिर भी 7 दिनों में हमने इतना पढ़ लिया कि हम पेपर अच्छा करके आए। सो दैट इज़ द मेंटल स्ट्रेंथ जो आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटल स्ट्रेंथ से ही बेटा कॉम्पिटिटिव जीता जाता है। तो ये मेंटरशिप आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है और ये पाँचों चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आप ये 45 डेज़ में सीयूटी में हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो। आप भी बेटा एआईआर लेकर आ सकते हो। और ट्रस्ट मी वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है जब तुम्हारे पेरेंट्स न्यूज़पेपर में हर जगह तुम्हारा नाम होता है कि ये बच्चा ये रैंक लेकर आया है और हम लोग उसे मिल रहे होते हैं एंड आई थिंक सो मेनी रिवॉर्ड्स तो एक साइड वो हो जाता है बट अगेन वो जो प्राउड फीलिंग होता है ना कि यार तुमने करके दिखाया, तुम इंडिया की टॉपर हो, तो वो एक बहुत बड़ी बात है और वो अचीव करना बहुत ज़रूरी है और वो तुम कर सकते हो। सो पहली चीज़ डेफिनिटली ये सारी चीज़ों को कवर करता है प्रतिज्ञा, जो कि प्रतिज्ञा बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है एंड लास्ट टाइम चल रहा है ऑफर का, जो आपकी बुक्स का ऑफर है, जो आपको प्रतिज्ञा में इंक्लूडेड मिल रही है प्रतिज्ञा के प्राइस के ऊपर। तो पहली चीज़ मेजॉरिटी बच्चे जॉइन कर चुके हैं। अगर आप लोग रह गए हो, तो ये ना अपने मम्मी-पापा से ज़िद करके बोलो कि मुझे ये बैच दिलाओ, क्योंकि मुझे इस बार क्रैक करना है और मुझे आपको प्राउड फील करवाना है। मुझे फीस बचानी है आपकी प्राइवेट कॉलेज की, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़ लेते हो, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में बैठे होगे, अच्छी एनवायरनमेंट में बैठे होगे, कम फीस पे बैठे होगे और पूरे साल 3 से 4 साल की फीस वहाँ बचेगी, अगर आप इस बैच के साथ पढ़ाई करते हो। तो पहली चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, हर बच्चा जो सीयूटी का पेपर दे रहा है, वो प्रतिज्ञा को डेफिनिटली जॉइन करे, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये अनबीटेबल है। अगर आप यहाँ पढ़ते हो, तो आप बस पढ़ो, बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आई होप सबको पता है। बैच जॉइन करने का जो कोड है वो वाई-फाई 13 है। ये हर एक स्ट्रीम के लिए है और इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट है और ये मेरे सभी सीयूटी चैंपियंस के लिए कोड रहेगा, जिसमें आपको मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल रहा होगा और मेरी बहुत सारी गुड विशेस और प्यार भी मिल रहा होगा। तो सभी लोगों को पहले तो इसको जॉइन कर लेना है और जैसे कि मैंने आपको ये भी बोला कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोगों के पास मेरी ईमेल आईडी है, उस पे आप मुझे मेल करके डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर मैं बात करूँ कैसे बैच को जॉइन करना है, तो एक तो आपके पास ऐप होना चाहिए करियर्स अड्डा का। अगेन बैच का जो लिंक है वो मैं डायरेक्टली पिन कमेंट्स में भी डलवा दूँगी, तो उससे आप डायरेक्टली बैच ओपन भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं प्रोसेस बताऊँ, तो आप अगर करियर्स अड्डा सर्च करोगे तो आपको ऑल कोर्सेज़ में जाना है सीयूटी क्रैश कोर्स के अंदर और क्रैश कोर्स में आपके पास जो भी स्ट्रीम है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स आपको दिख रहा है कि बुक्स का जो टाइमर है वो चल रहा है।
तो आप अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रीम के बैच को ओपन करोगे। बहुत बच्चे डाउट में है कि मैम क्या सारे सब्जेक्ट्स होंगे? तो यस, सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे साइंस में मैं बोलूँ सारे डोमेन्स हैं, लैंग्वेज, जीएटी, ऐसे कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, सब में सारे सब्जेक्ट्स हैं। पूरा आपको बैच डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है भाई, टेस्ट शेड्यूल भी दे रखा है कि कब-कब टेस्ट होने वाला है, ठीक है? एवरीथिंग इज़ वेरी, वेरी क्लियर, सब कुछ दिख रहा है। ये जो लिखा है वो होगा। ये किताबें जो लिखी हैं वो मिलेंगी, बट किताबें लेने के लिए आपको जल्दी से जल्दी अपना जो एनरोलमेंट है वो करना है, क्योंकि लेट बेटा करोगे तो बुक्स डिले होंगी और बुक्स डिले मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी आप लोग के लिए हो। तो सेम कोड अप्लाई कर देंगे Y513। आई थिंक मेजॉरिटी बच्चे इस कोड का, इस आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं, अब बारी तुम्हारी है। एंड दैट इज़ द प्राइस। ऐप पे थोड़ा और कम हो जाएगा, ऐप से डाउनलोड करोगे सेम कोड के साथ, तो यू विल गेट अ बिट मोर और डिस्काउंट। लेकिन ये प्राइस जस्टिफाइड है क्योंकि अब इसमें कोई कसर नहीं है, इसमें सब सब्जेक्ट्स है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, टेस्ट सीरीज है, किताबें हैं, ई-बुक्स है, क्वेश्चंस है, रिविजन है, एवरीथिंग। एंड सबसे बड़ी बात मैं हूँ, हम सब हैं। तो मिलकर सीयूटी 2026 को क्रैक करते हैं। आप कितना स्कोर टारगेट कर रहे हो मुझे कमेंट में लिख के जाना, और जिन बच्चों ने प्रतिज्ञा ले लिया है वो भी कमेंट्स में लिख के जाना, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं 45 डेज में आप लोग का प्रतिज्ञा 2026 में।